केदारनाथ, कुछ तो है इस नाम में, जिसका ख्याल आते ही मन में ना जाने कितने लहरें उठते रहते हैं। आज से लगभग 4 साल पहले यानी 2022 के अक्टूबर महीने में हम लोग पहली बार उत्तराखंड के बाबा केदारनाथ और बाबा बद्री विशाल का दर्शन सौभाग्य से कर पाए थे। लेकिन ना जाने क्यों तब से ही दिल में कुछ ऐसा ख्याल था कि यहाँ फिर से आना है, बाबा के द्वार फिर से जाना है। और उसी एहसास और अमोघ टान की वजह से इस बार हम लोगों को वो मौका बाबा ने फिर से दे दिया था। केदारनाथ मेरे लिए स्वर्ग है और स्वर्ग पहुंचना आसान काम तो नहीं हो सकता। केदारनाथ पहुंचना अपनी अंतरात्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन फिर भी इस परीक्षा को दोबारा से देने हम लोग फिर से तैयार थे। लेकिन इस बार चैलेंज कुछ और बड़ा था और खतरनाक होने वाला था। केदारनाथ पहुंचना अपने आप में एक चैलेंज है, अपनी अंतरात्मा की सबसे बड़ी लड़ाई भी है। लेकिन हम लोगों ने इस यात्रा को और कठिन बना लिया था अपने लिए। हम लोग शायद पहली बार कोलकाता से उत्तराखंड की देवभूमि पर गाड़ी चला के जाने वाले थे। और इस बार 2 धाम नहीं 4 धाम, यानी माँ जमुनोत्री, माँ गंगोत्री, फिर बाबा केदारनाथ और अंत में बाबा बद्रीनाथ धाम की यात्रा कंप्लीट करना था। पहला चैलेंज ये था कि इस बार इस पूरी जर्नी को हम लोग कोलकाता टू 4 धाम अपनी गाड़ी से कोलकाता से चलाते हुए कंप्लीट करेंगे। ऑन रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ऑफ रोड और उसके साथ पहाड़ों की खतरनाक ड्राइविंग भी इस एडवेंचर में शामिल होगी। लेकिन तीसरी चैलेंज इससे भी बड़ी चुनौती थी। और तीसरी चैलेंज ये थी कि गाड़ी से उतरने के बाद हम लोग अपनी 4 धाम की यात्रा पूरी तरह पैदल ही कंप्लीट करेंगे। और यही सबसे बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, क्योंकि 4 ऐसे मुश्किलों भरा ट्रेकिंग हम लोगों को पैदल ही कंप्लीट करना था। क्या बाबा की कृपा हम पर बनेगी? क्या हम लोग ये ट्रेकिंग अपने पैरों से कंप्लीट कर पाएंगे? और क्या गाड़ी से भी ये ट्रिप खत्म कर पाएंगे? लगभग असंभव ये यात्रा क्या हम लोग संभव कर पाएंगे? देखने के लिए बने रहना पड़ेगा हम लोगों के साथ इस पूरे ट्रिप में। वैसे तो आप लोग 4 धाम की यात्रा कोलकाता से या फिर दिल्ली से ट्रेन, फ्लाइट, बस से भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी हमारी तरह थोड़े से सरफिरे और दिल से ओला उबेर ड्राइवर हैं तो इस रोड ट्रिप को आप बहुत एंजॉय करोगे। तो शुरू करें इस रोड ट्रिप को।